हम बात करेंगे कि श्रीलंका ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसका बदला अब ईरान उसे दे रहा है, और ऐसा बदला दे रहा है जिसको देख करके पूरी दुनिया ये कहने पर दंग हो गई है कि ईरान कभी किसी से उधार नहीं रखता, जिसका लेता है उसका देता भी है। अगर ईरान के साथ कोई अच्छा करता है तो उसका जवाब ईरान अच्छाई से देता है, और अगर कोई बुराई करता है तो उसका जवाब भी ईरान वैसे ही देता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि ट्रंप अब अपने दोनों हाथों से चल करके और ये कह रहा है कि भैया बस करो, अब बहुत हो गया, अब हमसे सहा नहीं जाएगा। हम बात करेंगे इन तमाम बड़ी खबरों पर। और दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री ने भी बड़ी करारा जवाब दिया है और बहुत उस पर तंज भी किया है, मजाक भी किया है, और वो किस तरह से मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ चलते चलते मैं अपने देश को कैसे भूल सकता हूं। अपने देश को लेकर के भी राहुल गांधी, जो कि विपक्षी नेता है, सबसे बड़े नेता है इस वक्त विपक्ष के, उन राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मैं इन तमाम बड़ी खबरें और दूसरी बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहली बार आप अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको बर वक्त ये तमाम अपडेट्स और ये तमाम बड़ी खबरों पर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसकी तह तक उसकी विश्लेषण आप तक पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहली खबर पर हम बात करेंगे और वो खबर है श्रीलंका को लेकर के। टाइम्स ऑफ ईरान जो दावा कर रहा है, क्लेम कर रहा है, आप देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। इफ़ श्रीलंका डिमांड्स ऑयल और अन्य अदर्स नेसेसरी गुड्स, ये देखिए पूरी इस पे लिखा हुआ इंग्लिश में है और ये वीडियो भी है। आपको मैं ये वीडियो पहले दिखाना और सुनाना चाहता हूँ। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। श्रीलंका इज आवर फ्रेंड कंट्री एंड एज आई टोल्ड यू, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected people. दोस्तों, इस वीडियो में श्रीलंका के बारे में ईरान का एम्बेसडर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से ज़रूरत पड़े, अगर श्रीलंका को तेल की ज़रूरत पड़े या किसी अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़े जो गल्फ़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल करके आए और श्रीलंका को ज़रूरत हो तो वो हमें बताए। श्रीलंका हमारा दोस्त है, हम उसके किसी भी चीज़ को नहीं रोक सकते हैं। श्रीलंका को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हमें कहे, हम उसके लिए हमेशा हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन रखे हुए हैं। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पर निकल कर आई ना दोस्तों, पूरी तरह से आग लग गया है और हर तरफ एक बात कही जा रही है, और वो ये कही जा रही है कि कभी भी ईरान किसी का उधार नहीं रखता। ईरान को लेकर जिस तरह की बातें हुई थी, अब देखिए मैं अब इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। देखिए आगे आप समझदार हैं, अच्छी तरह आप समझते हैं कि इस चीज़ को लेकर के और इस तरह की वीडियोस अगर कोई इंडियन शेयर करेगा तो क्यों करेगा। अब क्योंकि मैं सच्चाई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता दोस्तों, मैं बता ही देता हूँ। सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पर अब बहुत सारे लोग तंज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस वक्त ईरान के साथ अगर गद्दारी नहीं किए होते, ईरान के साथ अगर जिस तरह स्ट्रॉन्गली छोटा सा देश अमेरिका के डर से नहीं झुका, यानी कि श्रीलंका अमेरिका के डर से नहीं झुका और वो हमेशा ईरान का साथ देता रहा। जैसा कि आपने देखा, जब ईरान का नेवी जहाज़ जब अमेरिका ने मार गिराया था, उसमें बचाने वाला श्रीलंका ही था और बहुत से लोगों को श्रीलंका ने बचाया था। जबकि ये फ़र्ज़ था भारत का कि भारत बचाता, लेकिन भारत नहीं बचाया मगर श्रीलंका ने बचाया और बाकायदा जवाब भी दिया। और भारत को अगर देखेंगे तो भारत ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे साफ तौर पर यह पता चलता था कि नहीं भैया, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हो गया, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। मगर ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि श्रीलंका ने ना बचाया सिर्फ, बल्कि जवाब भी दिया और कहा कि हमारा फ़र्ज़ था, ये हमारा हक़ था कि हम उन लोगों की रक्षा करें, हम लोगों को बचाएं। और उसका सिला कहीं ना कहीं ईरान इस वक्त श्रीलंका को देना चाहता है। अब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम जगह बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के यानी आप ये कह लीजिए कि पूरी दुनिया की एक ऐसी लंगड़ी है, एक ऐसी पूंछ है जिस पर ईरान ने पाँव रख दिया है और जिसकी वजह से अब खुद ट्रंप बिलबिला रहे हैं। अब वो किस तरह बिलबिला रहे हैं मैं आपको इस वक्त एक ख़बर पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। अंग्रेज़ी में है, इसको मैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर लगा दूँगा, इसे आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। मैं इसका हिंदी में व्याख्या करना चाहूँगा, लेकिन मैं
कुछ आप देखिए आप आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द अब ये लंबी चौड़ी बात है दोस्तों, मैं इसका हिंदी में वाक्य करना चाहता हूँ। हिंदी में ये कहते हैं, मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने पिछले 2 दिनों में मध्य पूर्व में हमारी तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की ये लंबी चौड़ी एक पोस्ट है, जिसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए। लंबा चौड़ा टाइम मैं नहीं देना चाहता, सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से ट्रंप इस वक्त बयान दे रहे हैं उससे साफ तौर पर ये झलक रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है ट्रंप कहना चाह रहे हैं, भैया बस करो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब बहुत हो गया, हम अब नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम में सहन करने की क्षमता नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, कहा नहीं बल्कि यकीन है इस बात पर कि ट्रंप पूरी तरह से फंस चुके हैं और इजराइल यानी बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पार्टीज़ ने बहुत अच्छी तरह से ट्रंप को फंसा दिया है। दोस्तों बड़ी कमाल की बात और बड़ी अहम बात तो तब शुरू हो जाती है जब स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा, और क्या कुछ कहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, वीडियो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ट्रंप ऐसा शख्स है जो दुनिया में आग लगाएगा और फिर उस आग के धुएं का दोष दूसरों पर डालेगा। 18 दिनों के युद्ध में गलत साबित हुआ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि उसे बेनकाब करे। देखिए दोस्तों बड़ी हिम्मत की बात है, स्पेन के प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है और कहीं ना कहीं ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। आगे चलकर के बात कुछ यूँ होती है दोस्तों, स्पेन के जो प्रधानमंत्री है वो यहीं पर नहीं रुकते बल्कि वो आगे चलकर कहते हैं कि तुम ऐसे आदमी हो जो नरसंहार करने वाले हो, हम तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जा सकते हैं। और ये कहने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मगर हमारा रास्ता साफ है। और वो रास्ता क्या है वो अच्छी तरह आपको पता है। कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियल अकाउंट है उस ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो जो कि पोस्ट किया गया है राहुल गांधी का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के तंज किया गया और कहा गया कि भाई साहब देखो कुछ इस प्रकार है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द तक नहीं बोले। हालांकि कई ऐसे देश हैं जो कि खुल करके बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक शब्द एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। 25 मिनट का भाषण दिया अभी, आप बताइए अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला? एक शब्द बोला? % कंट्रोल में है। अब इसमें कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। पहली बात, अब जिस तरह से पूरी दुनिया शांति की तरफ जाना चाहती है और पूरी दुनिया को होश आ गया है इंक्लूडिंग इंडिया, हर किसी को होश आ गया है कि इस वक्त हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या बेहतर है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अब बंद कर दो, अब जो कुछ हुआ वो हुआ। लेकिन सोचिए दोस्तों, बात तो पहले भी उस जगह जा चुकी थी जहां पर आप इस वक्त ले जाना चाहते हो, मतलब पीस की तरफ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मामले को सुलझाने की तरफ ले जाना चाहते हो। कोई आदमी, उसका सुप्रीम लीडर शहीद हो गया होगा, उसका डिफेंस मिनिस्टर शहीद हो गया हो, उसका बहुत से लोग जो लोग हैं वो शहीद हो गए हों, और फिर आप उनसे कहते हो कि अब आओ समझौता करो। क्या मजाक नहीं लगता है दोस्तों आपको? क्या आपका जब मन करेगा आप समझौता के बाद भी हमला कर देंगे, अटैक कर देंगे, और जब मन करेगा कहेंगे भाई सुलह कर लो, मेल मिलाप कर लो? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये दादागिरी तो नहीं चल सकती है ना, ये दादागिरी है। आपको भले ही पता चले ना चले मगर ये दादागिरी है। और कहीं ना कहीं ईरान के हाथ कुछ ऐसी चीज़ें लगी है ना, जिसकी वजह से दोस्तों इस वक्त मैंने पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ईरान इस वक्त अगर रिटेलिएशन अगर कर पा रहा है ना तो बहुत बड़ी बात है, और ये कोई कमज़ोर वाली बात नहीं है। क्योंकि एक ज़माने से ईरान पर आपने सेंक्शन लगा कर रखा था, एक ज़माने से उसके ऊपर ट्रेड, कारोबार, बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारी चीज़ों को, बातों को लेकर आपने उनको इफेक्टिव किया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद अगर वो भरपूर जवाब दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। सोचिए कि आज श्रीलंका को ये ऑफ़र दिया जा रहा है ईरान के एम्बेसी की तरफ से, ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से। अब जाहिर है कि एम्बेसडर कोई अपनी मन से तो बात करेगा नहीं जब तक कि ईरान का ऑर्डर या ईरान के जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनका ऑर्डर ना मिले। तो एम्बेसी की तरफ से, अगर एम्बेसडर की तरफ से अगर श्रीलंका को ये कहा जा रहा है कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, क्रूड ऑयल की ज़रूरत हो, तेल की ज़रूरत हो, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत हो, तो आप मुझे बता देना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपके लिए खुला हुआ है। एक छोटा सा देश जो कि श्रीलंका है, वो उनको अपना दोस्त बता रहे हैं, मगर भारत जो कितना बड़ा दोस्त था इसमें कोई शक नहीं है। भारत एक बहुत बड़े मित्र के नाते ईरान के साथ जाना जाता था, और ईरान ने कई मुद्दों पर हमारे साथ रह करके ये साबित कर दिया है कि ईरान कभी भी ये नहीं देखा कि ये कौन ज़ात का है, ये कौन बिरादरी का है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान हमारे साथ खड़े रहे, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या और कोई दूसरा मुद्दा हो।
लेकिन आपने उनके साथ क्या किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं, देशवासी अच्छी तरह जानते हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि हमारे देश में इस वक्त अगर पैसे की बात करें तो वो 94 प्लस जा चुका है। आज मैं रिसेंटली अभी चेक कर रहा था तो कुछ पैसे कम हुए मगर फिर से बढ़ गए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो 100 भी अगर पार कर जाएं तो आपको ख़राब नहीं लगनी चाहिए। आपको ये नहीं होगा कि हाँ ये 100 पार कर गया है। ये बात है दोस्तों और ये हकीकत है, क्योंकि पैसे में जिस तरह से इस वक्त जो उछाल आ रहा है और पैसा जिस तरह से कमज़ोर होता चला जा रहा है डॉलर के मुकाबले में, कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है और इसमें कोई शक नहीं कि ये चिंता ही की बात है। दूसरी बात, आप अगर अफ़गानिस्तान को देखेंगे तो 63 रुपया पर जाकर रुका हुआ है अफ़गानिस्तान की करेंसी 63 रुपया पर है, लेकिन हमारा 90 प्लस हो चुका है और करीब है कि अगर इसी तरह कुछ चलता रहा तो 100 भी पार हो ही जाएगा। जबकि याद रहे कि इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें मुस्लिम ही है, सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन उस इंडोनेशिया में एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर स्विट्ज़रलैंड के आदमी ने आपत्तिजनक पोस्ट की हिंदुओं को लेकर के, उनके देवी देवता या उनके और दूसरे अन्य चीज़ों को लेकर के। इंडोनेशिया की सरकार ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है। अब ये खबर क्योंकि इंडिया तक आई, इंडिया में आने के बाद लोगों ने उसका मज़े लेने शुरू कर दिए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये भाई ये कोई भारत थोड़े है कि कोई वीडियो बना करके और कहे कि भाई हम तुम्हारे खून के साथ होली खेलना चाहते हैं और फिर भी उसको फूल माला से स्वागत किया जाए। ये कोई भारत थोड़े है कि रेप करने के बाद आए और माला पहना दे। ये कोई भारत थोड़े। इस तरह के लोग पोस्ट कर रहे हैं, इस तरह के लोग इस वक्त कमेंट कर रहे हैं उसके नीचे जा करके और कह रहे हैं कि इंडोनेशिया ने जो काम किया है वो ग्रेट काम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अगर स्विट्ज़रलैंड का आदमी आकर के अगर कुछ भी बकवास करे तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और इंसानियत का नाता और फ़र्ज़ भी यही होना चाहिए। इस तरह की ख़बरें हैं दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इन तमाम तर ख़बरों पर, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर के आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप पहली बार आएँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।